Hello everyone, welcome back to my channel Study with Neha Mama। मेरे पास कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए थे, मैसेजेस आए थे कि मैम आप हमें स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल समझाइए। उनको प्रॉपरली वो नहीं समझ में आया तो मैं एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने प्रॉपर जो है स्टेप्स बनाए हैं। प्रॉपर मैं एक टेबल लेके आई हूँ आपके सामने, एक डायग्राम लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल समझाऊँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपको क्रिमिनल कंप्लेंट है या कोई भी कंप्लेंट है आपको देनी है, वो स्टार्ट कहाँ से होती है। ये क्रिमिनल ट्रायल जो होता है जिससे ये पता लगता है कि पर्सन को कन्विक्ट करना है कि एक्विट करना है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमारे पास एफआईआर या फिर प्राइवेट कंप्लेंट होती है। आपने अर्लियर जो सीआरपीसी है और अब आपका बीएनएसएस है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले क्या होती है, एफआईआर रजिस्टर्ड होती है या फिर प्राइवेट कंप्लेंट होती है, राइट। नॉर्मल वे में अगर मैं समझाऊं, एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, जब भी कोई पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है या उसके साथ कोई गलत हुआ होता है या उसके साथ कोई गलत एक्ट हुआ होता है दैट इज स्ट्रिक्टली फोरबिडन बाय लॉ, तो वो पर्सन क्या करता है, वो एफआईआर करता है। ठीक है, एफआईआर कहाँ करता है, पुलिस स्टेशन में करता है, इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये जो एफआईआर होती है ये सबसे पहले पर्सन करता है, एक जो आपका विक्टिम है या जो एक आपका, आप कह सकते हो वो पर्सन जो सफर कर रहा है वो ऑफेंस को, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, जो विक्टिम है किसी भी ऑफेंस का, वो पुलिस स्टेशन जाता है और वो एफआईआर फाइल करता है। प्राइवेट कंप्लेंट यहाँ किसको करी जाती है, मैजिस्ट्रेट को करी जाती है। कभी भी कंप्लेंट जो होती है वो पुलिस ऑफिसर्स को नहीं की जाती, एफआईआर पुलिस ऑफिसर्स को की जाती है, कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को की जाती है। तो हमको ये भी पता है कि अगर कोई विक्टिम है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो एफआईआर भी कर सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर लेने से मना कर देते हैं तो वो मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट जाके कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप पे आते हैं, अक्यूज्ड ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। अब क्या होता है, जब पुलिस ऑफिसर जो है वो रिकॉर्ड कर लेती है एफआईआर, या जब मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट फाइल कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या किया जाता है, अक्यूज्ड को समन भेजे जाते हैं, अक्यूज्ड को नोटिस भेजा जाता है कि आपके अगेंस्ट ये चीजें हुई है, आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट आई है, तो यू हैव टू यू नो बी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। तो अक्यूज जो है उसको कोर्ट में बुलाया जाता है, उसको अपीयर होने के लिए बुलाया जाता है। Now, what are the ways to call the accused in the court? पहला आपका होता है समन, फिर आपका वारंट, फिर प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट है, वो आगे की बात है। जब अक्यूज्ड को कोर्ट में बुलाया जाता है, अगर तो अक्यूज्ड मानता है कि उसकी गलती है, या अक्यूज्ड ये कहता है दैट आई प्लीड गिल्टी फॉर दिस ऑफेंस, तो सीधा इफ यस तो सीधा कन्विक्शन ही हो गया, बात वही खत्म हो गई। जनरली अगर देखा जाए, मैंने अक्यूज को बुलाया और अक्यूज को मैंने कहा कि तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, वो कहता हाँ जी हाँ मैंने ये काम किया था। जब वो गिल्टी प्लीड कर रहा है, इफ यस तो सीधा कन्विक्शन ही हो गया, बात वही खत्म, केस वही क्लोज। बट अगर अक्यूज्ड कहता है मैंने तो ये किया ही नहीं, मैं तो प्लीड गिल्टी हुई नहीं किसी चीज के लिए, ये जो इल्जाम मेरे पे लगाई जा रही है तो गलत है, तो क्या होगा, फिर प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस बुलाए जाएंगे। अक्यूज्ड अगर ये कहता है कि मैंने ये क्राइम तो किया ही नहीं, तो जो प्रोसिक्यूशन वाली पार्टी है जिसने कंप्लेंट फाइल करी थी, हम उसको बोलेंगे कि आप क्या करोगे, एविडेंस लेके आओगे। फिर दूसरी पार्टी जो है वो एविडेंस लेके आती है उस अक्यूज्ड के टूवर्ड्स दैट मेक दैट अक्यूज्ड पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस और गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। जब एविडेंसेस आ जाते हैं उसके बाद एग्जामिनेशन होता है अक्यूज्ड का। अक्यूज का क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, री एग्जामिनेशन हो सकता है, या एग्जामिनेशन इन चीफ हो सकता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्यूज्ड से कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों किया आपने, क्या रीजन था, सब कुछ। अब क्या होता है, डिफेंस एविडेंस होता है। नाउ अक्यूज्ड के पास ये पावर होती है कि वो अपना डिफेंस रखे। आपने एक टर्म पढ़ा होगा, राइट टू बी हर्ड। दोनों पार्टीज को इक्वल राइट दिया जाना चाहिए टू बी हर्ड। अगर हम एक पहली पार्टी को राइट दे रहे हैं जो विक्टिम है, तो हमें अक्यूज को भी उतना ही टाइम देना है टू बी हर्ड एंड टू
डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। फिर डिफेंस एविडेंस जो है अक्यूज लेके आएगा, ठीक है, उन डिफेंस एविडेंस के ऊपर जजमेंट दी जाएगी। अब वो जजमेंट दो होगी, या तो वो कन्विक्शन होगा या वो एक्विटल होगा। क्लियर है? एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड हो गया। फिर जो डिफेंस है, जो आपका अक्यूज्ड है, वो एविडेंस लेके आएगा, या दोनों पार्टीज में कोई भी पार्टी जो है, दोनों पार्टी अपना अपना एविडेंसेस लेके आएगी। जब एविडेंसेस को देख के कोर्ट जो है, जज जो है, वो क्या देगा? जजमेंट देगा। वो जजमेंट देने के बाद जजमेंट में क्या होगा? या तो कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, या उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा या उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं। अगर तो अक्यूज ने सीधा ही अपनी गलती मान ली तो फिर सीधा कन्विक्ट ही हो गया वो, और कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर वो कहता है कि जी नहीं, मैं गिल्टी नहीं हूँ, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है इन केस अक्यूज्ड डू नॉट प्लीड गिल्टी और द मैजिस्ट्रेट डू नॉट कन्विक्ट द अक्यूज, तो ये सारे स्टेजेस होते हैं। फिर एविडेंसेस मंगाए जाते हैं, फिर अक्यूज की एग्जामिनेशन होती है, फिर अक्यूज के पास राइट होता है अपने आप को डिफेंड करना। उन डिफेंसेस में वो एविडेंसेस लेके आएगा। फिर जज जो है वो दोनों पार्टीज की, दोनों साइड से एविडेंसेस देखेगा, फिर जजमेंट देगा कि कन्विक्शन है या एक्विटल है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी एंड द नेचर ऑफ द एविडेंस। सो हाँ, इसके बाद कन्विक्शन होगा, एक्विटल होगा, ठीक है। फिर आगे जो है अपील होती है ना, फिर अपील करेंगे हाई कोर्ट में, वो सेपरेट थिंग है। बट जो अभी तक कन्विक्शन और एक्विटल तक, FIR से लेके, कंप्लेंट से लेके कन्विक्शन या एक्विटल तक का जो स्टेज है, ये सारे स्टेजेस जो होते हैं वो कवर अप पार करने होते हैं। सो दिस वाज ऑल। तो जिन जिन को आई थिंक क्वेरी थी, जिन जिन को कुछ प्रॉब्लम थी, आई थिंक ये वीडियो देख के आपको क्लियर हो गई होगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।